नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। इसमें हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे और देखेंगे तो वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के लिए। ये होगी 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक। इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो, जिनके साथ आप लव रिलेशन में हो, शादीशुदा हो, प्यार करते हो, कुछ भी, इसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे पहले। तो वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। आप लोगों का रिश्ता जो है ये नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोच रहा है, मुझे लगता है बंदा। और देख लेते हैं, पहले कार्ड आने दीजिए फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं कि वर्ल्ड के कार्ड क्यों आए हैं। लियो, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये बंदा या बंदी, ये जो परेशानी चल रहा है आप लोगों की रिश्ते में दिखाई दे रहा है। एक तो उनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से पैसों को ये बहुत अहमियत से पैसे कमाना और पैसों को सेविंग्स करने के बारे में सोच रहा है। दूसरी चीजें, बार बार रिश्ते में इमोशनल हैरेसमेंट जो होता है, इसको भी ये कंट्रोल करना चाहते हैं। ये डिससेटिस्फाइड है और साथ ही साथ हो सकता है या तो आपके पास या तो उनके पास आपके अलावा भी कोई और रिश्ता भी है जिनको ये रखना भी चाहते हैं। हो सकता है ये उनके परिवार हो सकता है आप हो, इनके परिवार हो। और ऐसा है कि अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो भी पैसों की प्रॉब्लम इनको प्रॉब्लम दे रहा है। और अगर आप शादीशुदा हो तो आपके परिवार है, वो है और कोई और भी है, जिन चीजों को ये बैलेंस करना चाहते हैं करंटली, और ये हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से बंदा या बंदी परेशान भी है। किसी के साथ ये दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं, किसी के साथ तो जिम्मेदारी ऑलरेडी है ही है। तो ये दोनों चीजों में बंदा फंसा हुआ है, बंदा या बंदी, जिसकी वजह से ये डिससेटिस्फाइड है, डिसअपॉइंटेड है। ये किसी के साथ जो रिश्ता है दोस्ती का, उसे ये रखना चाहते हैं, दोस्ती का रिश्ता, प्यार का रिश्ता। और जो पारिवारिक संबंध है जिनके साथ, अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो बच्चों की वजह से रिश्ते को रखना चाहते हैं। हो सकता है उनकी निजी कोई इंटरेस्ट ना हो या फिर जिम्मेदारी समझ के, बच्चों की जिम्मेदारी समझ के ये रिश्ते को रखना चाहते हैं।
और बच्चों की वजह से ही पैसे सेविंग्स करना चाहते हैं, पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, चीज़ों को होल्ड करके रखना, कंट्रोल में रखना ये चाहते हैं। और जो लोग शादीशुदा भी नहीं है, अलग रिश्ते भी नहीं है, सिर्फ लव रिलेशन में है, वो लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। हालाँकि सबके पास पैसों की प्रॉब्लम है, लेकिन आप कहोगे कि हम दोनों तो लव रिलेशन में हैं, हमारे बीच में और कोई नहीं है। हमेशा थर्ड पार्टी का जब भी रिश्ता होता है, घर वाले भी थर्ड पार्टी बन सकते हैं, आपके जॉब भी आपके थर्ड पार्टी बन सकते हैं, आपके पैसे की कमी जिसको लेके ये हमेशा एक ट्रबल में रहता है, जो जिस चीज़ को ये सँभालना चाहते हैं, वही चीज़ इनको परेशान करता है, जो इनको ज़रूरत है, सारी चीज़ थर्ड पार्टी में आ जाता है। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी मतलब कोई लेडी या जेंट्स होगा, उनके साथ लव अफेयर होगा, ऐसा नहीं है, घरवाले भी हो सकते हैं। कुछ भी जो इनको परेशान कर रहा है और जो उनको वो रखना भी है। तो जिन लोगों में ऐसे लव रिलेशन है, वो पैसों की वजह से प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, घरवाले की एक प्रॉब्लम है, और जो रिश्ते में है, लव रिलेशन में है, लव रिलेशन भी है, फैमिली भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे बोलते हैं, उन लोगों के लिए परिवार भी चाहिए, और जिनके ये दिल के करीब हैं, वो भी चाहिए। ऐसी स्थिति उनका है। ये इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, मतलब खुद को एक अपने लाइफ को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो घिसा-पिटा सर्कल जो चल रहा है ना, हमेशा रिश्ते, प्यार, परिवार, पैसों की प्रॉब्लम, इन चीज़ों से बंदा थक गया है। अभी इनको इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा, ऐसा ये सोच रहे हैं करंटली। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या सोच रहे हो लियो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आप खुद क्या सोच रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो लियो के पास पैसों की कमी कभी नहीं होता है, मैं बार बार अपनी रीडिंग में ये बोलती भी हूँ। लियो अगर इतना सा भी हो, छोटा सा भी लियो हुआ ना, उसके पास भी पैसे रहते हैं। तो एक तो आपके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप पैसे कहाँ से आएंगे इसका इंतजार आपको है। दूसरी, आप खुद को हील भी कर रहे हो, किसी गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हो, कहीं से पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ जाए, इसके साथ खुद को हीलिंग भी दे रहे हो। और एक चीज है कि आप खुद का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, सेल्फ लव जिसे बोलते हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंट होना, इन चीजों में आपकी करंट की एनर्जी है। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। मैंने जब मंथली रीडिंग की थी तभी मैंने देखा था लियो के पास पैसे आने वाले हैं, और उसको पैसे की इंतजार भी रहेगा और पैसे आएंगे भी। लियो बॉटम ऑफ द डेक में आया है द डेविल के कार्ड। लियो आपके लिए तो जो चीजें अहमियत है वो है, नंबर वन पैसा, दूसरी जो है जस्टिस, पावर, पैसा, पावर, अबंडन, ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली। और ये रिश्ता कुछ लियो के लिए, ये रिश्ता जो है उनके लिए एक एडिक्शन है। उनको पता है ये रिश्ते से उनको, कुछ लियो के लिए बोल रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं, उनको पता है ये रिश्ता उनको कुछ नहीं देने वाला। ये रिश्ते से उनको जो एक है कि कुछ मेंटल पीस मिल रहा है, बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में लगे रहना है उनको। ये रिश्ता उनके लिए एक एडिक्शन बन गया है। जिद, ऑब्सेशन,
होल्डिंग पावर, जो आप चाहते हो कि मेरे मुताबिक चले, ये रिश्ता मेरे हिसाब से चले। जैसे कि एक वो होता है ना कि जिन जो होता है ना कि जब भी आप वो उसको घिसो और जिन आके खड़ा हो जाता है। अलादीन के जो किस्से में आपने सुना होगा। तो लियो इस करंट जो एनर्जी है ना लियो के, वो उस एनर्जी में है कि जब चाहे मेरे सामने वो आके खड़ा हो जाए, मेरे वो बंदा या बंदी, और मुझे वो अपने मुताबिक चलाना चाहिए। मैं उसको अपने तरीके से चलाना चाहूँगा या चाहूँगी। और मुझे लगता है कि मैं जो डिमांड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि मुझे इस रिश्ते पर हक है, मुझे इनको चाहिए, मुझे इनके साथ रिश्ते में आना है, किसी भी तरीके से मुझे इस रिश्ते में आना है। ये आपके ऑब्सेशन बन गया है लियो। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं जानते हो, तभी आप खुद के लिए जस्टिस की मांग भी कर रहे हो कि मेरे साथ इंजस्टिस हो रहा है, मुझे वक्त नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको पैसे से रिलेटेड भी गुड न्यूज का प्रोमो, कुछ लियो को प्रमोशन का, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। वक्त बदलने का, हालात बदलने का, सडन गेन का आपको इंतजार है कि बहुत हुआ, बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नंबर वन रिश्ते के लिए, दूसरा पैसों के लिए, तीसरा पोजीशन के लिए, पावर के लिए। तो हर क्षेत्र में आपको अभी लग रहा है कि मुझे पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, डिग्निटी चाहिए, चाहे वो प्यार में हो, चाहे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हो, और अपने आप के साथ हो। जस्टिस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको लगता है लियो आपने 100% दिया है, लेकिन आपको 100% नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप ऑब्सेस्ड हो हर चीज की प्रति। वो हर चीज जिसके लिए आपने वक्त दिया, अपना एफर्ट दिया, चाहे अपने जॉब के लिए, चाहे रिश्ते के लिए, अभी आपको वो नहीं मिल रहा है उतनी जितनी आपको चाहिए, जितना कि आपको लगता है कि आपको पाना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप ऑब्सेस्ड हो। आप इंतजार कर रहे हो कि कब वो वक्त आएगा जो मुझे चाहिए, वो मुझे मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आप ये सोच रहे हो कि मेरा वक्त बदलने वाला है। साथ ही साथ जस्टिस भी आया है कि आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। हर चीज में मैंने अपना एफर्ट डाला, लेकिन मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, हर क्षेत्र में। तो मुझे जस्टिस चाहिए। और किसी चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है इस रिश्ते के प्रति, तो ये रिश्ता भी आपको चाहिए किसी भी तरीके से, आपको ये रिश्ता भी चाहिए। और आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हो। साथ ही साथ बाय नेचर आप खुद को हीलिंग भी दे रहे हो। यस, ऑल इज वेल ऐसा कर रहे हो, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। वो ऑल इज वेल की नेचर में अभी आप हो। अभी हम देख लेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। भैया अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन को क्या चाहिए, वो चाहते क्या है। क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में दोस्ती, प्यार, सोल कनेक्शन ये सब महसूस कर रहा है। ये इंतजार कर रहा है कि कब आप इनके तरफ आओगे, आप इनसे बातें करोगे, बातें छेड़ोगे, चीजों को सही करोगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये दोस्ती रखना चाहते हैं, ये दोनों रिश्ता रखना चाहते हैं, दोस्ती का रिश्ता भी, प्यार का रिश्ता भी। और जो लोग सिर्फ प्यार करते हैं, लव रिलेशन में है ओनली, वो लोग एक दूसरे के लिए सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, खास करके आपके पर्सन। और ये इंतजार कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, कि आपकी तरफ कब आए, आप इनके तरफ कब आओगे। जब भी आओगे ये आपके साथ रिश्ते में एक नया शुरुआत, नए सर्कल शुरू करेंगे। जैसा कि पहले ही आया था, उनका सोच एक जैसे ही है। ये नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोच रहा है रिश्ते को। लेकिन एक बात देख के आपको ताज्जुब होगी, ये बंदा खुद से नहीं आएगा। अभी ये खुद को रोक के रखा है। कुछ चीजें हैं जो इनको परेशान कर रहा है। ये आपकी कही हुई कोई बातें होगी, आपकी कोई बिहेवियर होगी, कोई इनका खुद का परेशानी होगी, लेकिन ये दिल से चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ये मैड इन हेवन वाला रिश्ता है, ऊपर से बन के आया है, ये मामूली रिश्ता नहीं है। लेकिन ये खुद से इसमें कूदना नहीं चाहते हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि आप आओगे, आप कुछ बोलोगे, आप कुछ कहोगे। साथ ही साथ फिनेंस का प्रॉब्लम मैंने पहले ही कहा, हर लोगों के जो लव रिलेशन में है, जो एक्स्ट्रा रिलेशन में है, जो शादीशुदा है, हर किसी को फिनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है। तो पैसे की भी इंतजार है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, टूट जाएंगे लेकिन गिरेंगे नहीं, झुक जाएंगे, झुकेंगे नहीं। पूरी तरीके से टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। झुकने से हो सकता है काम बन जाएगा, लेकिन ये झुकेंगे नहीं। ये बंदा या बंदी उस टाइप की है। इनकी परेशानी है लेकिन ये झुकेंगे नहीं। ये सच जानते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। ये कर सकते हैं रिश्ते में, चीजों को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, रुके हुए हैं। आप आओगे, आप बात करोगे, आप चीजों को सही करोगे, तब जाके ये अपने तरीके से रिश्ते को हैंडल करेंगे। लियो शेर है, शेर थोड़ी ना किसी अरे गहरे से दोस्ती रखेगा। जिससे आप रिश्ता कर रहे हो वो भी कुछ कम नहीं है भाई, किसी भी राशि के हो, क्योंकि यहाँ 12 के 12 राशि आ जाएंगे अंत तक रीडिंग से, मतलब खत्म होते होते। तो ये भी अपने तेवर में है, आना है, तुमको आना है, रेडी है, पैर उठा के हैं। लेकिन ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे, ऐसे सोच के ये बैठा हुआ है बंदा या बंदी। जब भी आओगे आप, दोबारा से शुरू होगा रिश्ता। ये मेहनत करने के लिए राजी हैं, रिश्ते में भी, अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी, लेकिन झुकना पसंद नहीं है। टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और अगर आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो आप खुद जानते हो। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। वैसे भी मेजर अरकना के 1 2 3 कार्ड आ चुके हैं, तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो। हैंगमैन, तो शेर, तो मैं सवा शेर। तो सवा शेर के बाद क्या होता है आपको पता है? मुझे नहीं पता। ओ हाँ हाँ, पता है पता है पता है, याद आया, बब्बर शेर। अभी शेर बब्बर शेर बन गया है लियो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लियो।
बहुत अच्छा। मैंने कहा ना, तू शेर, ये सवा शेर, ये सवा शेर, ये बब्बर शेर। वो नहीं आएगा, ये भी नहीं जाएगी, ये भी बैठी रहेगी या बैठा रहेगा, ये चुपचाप। द हैंगमैन को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। मैं क्या कुछ कम हूँ? मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा बातें करने? उससे अच्छा है मैं अपने आप को तुझसे दूर रखूंगा, आपसे दूर रखूंगा, रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊंगा, वो भी अच्छा है, लेकिन मैं भी नहीं जाऊंगा। इस स्थिति में आप है लियो, आप चाहते हो कि रिश्ता जो स्टक है, जो रुका हुआ है, रुका हुआ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं खुद से कुछ नहीं करूंगा या करूंगी। जैसे कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, वैसे आप भी सोच रहे हो, लेकिन एक काम आप कर रहे हो जो ये नहीं कर रहे हैं। आप ऑनलाइन स्टॉकिंग बहुत अच्छा कर लेते हो, आप इनको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो। कार्ड आपके तरफ से आया है, माफ कीजिएगा, इसलिए मैं आपके तरफ से बोल रही हूँ। हो सकता है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, कोई एक है, जैसे कि कार्ड लियो की तरफ से आया है कि आप स्टॉकिंग कर रहे हो, इनको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है। अच्छा, क्या कर रहा है? ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये जैसे खुद को रोक के रखा है, आपने भी रोक के रखना है, रोक के रखा है आपने। आप देखना चाहते हो क्या होता है, पानी कितना दूर जाता है। मैं भी इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। मैं भी कुछ नहीं करूंगा, जो करना है मैं देखता रहूंगा, जो भी होगा देखेंगे। या तो कुछ नहीं हो रहा है, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं रिश्ते को, ये कोशिश भी नहीं कर रहा है अगर बैलेंस करने का, तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा, लेकिन मैं भी खुद से कोई कदम नहीं उठाऊंगा, ऐसा लियो आप सोच रहे हो। और साथ ही साथ आप ये करोगे, सोचोगे और ऑनलाइन स्टॉकिंग भी करोगे। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। देखो, कोशिश तो दोनों कर रहे हो, लेकिन दोनों के दोनों हार जाओगे, क्योंकि अल्टीमेट जो होगा वो दोस्ती होगी, मिलना होगा, पार्टी शार्टी होगी, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं डेविल, नाइन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के साथ। आपको ये लगेगा कि भाई हम चुप रहते हैं, ये चुप रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और दोनों में इतना प्यार है, रिश्ता ऐसा है कि तुम मैं जाऊं कहाँ, फिर से आप लोग एक हो जाओगे, क्योंकि ये रिश्ता जैसे आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, लियो आपके पर्सन के लिए भी है, ऑब्सेशन है, फिजिकल अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, लव, एडिक्शन, जो आप बोलो। जैसे रिश्ते को आप कंट्रोल करना चाहते हो, ये भी कंट्रोल करना चाहते हो, इनको भी रिश्ता चाहिए, आपको भी चाहिए। थोड़ा आप लोग मिडिल में जो हो जाते हैं कि अपना अपना तेवर दिखाने शुरू हो जाते हो, लेकिन बहुत देर तक नहीं रह पाओगे एक दूसरे के साथ। आपका जो है रिश्ता फिर से शुरू होगा, दोस्ती होगी, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे,
क्योंकि दोनों का दोनों बंदा या बंदी, आप दोनों लियो के पर्सन भी, दोनों का विश एक दूसरे के साथ रहना है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लस्ट है, फिजिकल अट्रैक्शन है, ये एक एडिक्शन की तरह। जैसे कि मैंने कहा ना कि जानते हुए भी कि ये मुझे हम दे रहा है, जैसे कि सिगरेट के बॉक्स में लिखा होता है कि इंजोरी फॉर हेल्थ, लेकिन फिर भी हम खा पी लेते हैं उसको। ये रिश्ता उस तरीके का है, जानबूझ के परेशानी भी लेना, गुस्सा भी करना, लड़ाई भी करना, फिर से एक हो जाना और रिश्ते में बैलेंस लाना। बैलेंस तरीके से मैच्योर बंदे हो सब कोई, बैलेंस तरीके से आना। कोई एक एज में थोड़ा डिफरेंस है, छोटे बड़े हैं, लेकिन वो एज इज जस्ट अ नंबर। एज की कोई मैटर नहीं है। दिल मिलनी चाहिए, तो दोनों के लिए ये रिश्ता एक एडिक्शन, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन है। और इसका अल्टीमेट जो स्थिति होगी, वो रिश्ता दोस्ती में कन्वर्ट होगा, मतलब म्यूचुअली रिश्ता सही हो जाएगा और बैलेंस आ जाएगी रिश्ते में। सबसे प्यारी बात जो है, रिश्ते दोस्ती में कन्वर्ट हो रहा है, रिश्ते में दोस्ती हो रहा है और रिश्ते में बैलेंस भी आ रहा है। दिस इज वेरी 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 पॉजिटिव। और देख लेते हैं रिश्ते के लिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है लियो। ट्रस्ट, ट्रस्ट, आपको भरोसा रखना है। किस पर? पहले खुद पर, यूनिवर्स पर, फर्स्ट यूनिवर्स पर, सेकंड खुद पर। और जो आप कर रहे हो लियो, नाइंसाफी बहुत कम करते हैं, मैं ये नहीं करते हैं, पूरा नहीं कह पाऊंगी क्योंकि पूरी दुनिया को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है बहुत कम नाइंसाफी करते हैं। तो भरोसा अपने कर्मों पर रखिए, यूनिवर्स पर रखिए और अपने आप पर रखिए। जैसे कि लियो हमेशा खुद पर भरोसा रखते हैं। मेंटल सपोर्ट, खुद का खुद सपोर्ट करना, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन लियो आप हो, उसी तरीके से रहिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।